मैं हूं आपका भाई अफसर रहे और आप देख रहे हैं सुनो इंडिया। क्या है ना दोस्तों, अगर साधारण चोर अगर चोरी करेगा तो आपका बैग चुरा लेगा, आपके सोने की चैन चुरा लेगा, बाइक चुरा लेगा, 4 व्हीलर चुरा लेगा। लेकिन अगर राजनीतिक चोर चोरी करेगा ना तो आपका भविष्य चुराएगा, आपका एजुकेशन चुरा लेगा, आपका रोजगार चुरा लेगा, आपका हेल्थ सेंटर चुरा लेगा। यही फर्क है साधारण चोर और राजनीतिक चोर में। बहरहाल देश में बाई इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। 7 राज्यों में 13 सीटों पे चुनाव हुआ। 10 इंडिया गठबंधन, 2 एनडीए और 1 इंडिपेंडेंट निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव जीता। 10 इंडिया गठबंधन में 4 कांग्रेस, 4 टीएमसी, 1 आप और 1 डीएमके। लेकिन इस रिजल्ट बाई इलेक्शन के रिजल्ट में जो अहम बात है, जो चौंकाने वाली बात है, जो दोनों पार्टियों को सोचने पे मजबूर कर रही है, चाहे वो इंडिया हो चाहे एनडीए हो, वो रुपौली की सीट जो बिहार में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। यहाँ जो ममता बनर्जी का डायलॉग है ना, खेला हो गया, यहाँ खेला हो गया। मैं इससे पहले भी रुपौली पे वीडियो बनाया था और मुझे भी उम्मीद थी कि यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शंकर सिंह, जो पहले एलजेपी में थे, एलजेपी छोड़ के रामविलास पासवान की पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और उन्होंने जेडीयू को हराया। अब इस नतीजे के आने के बाद दोनों पार्टियां, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, दोनों में बयानों का आदान प्रदान हो रहा है। एनडीए के लीडर बता रहे हैं कि यह हार जो है आरजेडी की हार, और आरजेडी वाले बता रहे हैं कि यह हार एनडीए की है, जबकि हारे दोनों है और वहां से इंडिपेंडेंट चुनाव जीता है। इससे पहले वीडियो में बताया था मैं कि पप्पू यादव के हाथ में है वो सीट, वो जिधर अपना हाथ रखेंगे वही कैंडिडेट चुनाव जीतेगा। तो इतना तो पप्पू यादव के बयानों से झलक रहा था। ये मेरा अनुमान है, ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूं, ये मेरा अनुमान है। उनके बयानों से साफ झलक रहा था कि वो कभी आरजेडी के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पप्पू यादव इस चुनाव में खामोश रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि यहाँ से इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गया। लेकिन ओवरऑल जो 13 सीटों की अगर बात करें, जनता ने जो मैंडेट दिया है, इससे बीजेपी को खासतौर पर बहुत तगड़ा झटका लगा है। अगर यही चुनाव का नतीजा अगर उलट रहता तो शोर दूसरा होता और सभी लोग कहते कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव जीता गया है। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। जहां एनडीए में इस हार को लेके बगावत शुरू है, वहीं राहुल गांधी का टेम्पो हाई है।
बड़े गदगद है राहुल गांधी इस रिजल्ट को देखकर। और जिस मजबूती से राहुल गांधी संविधान को पकड़े हैं और लोगों में जो मैसेज देने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मैसेज लोगों के अंदर गया है, जिसका नतीजा ये आपको देखने को मिल रहा है। जबकि एनडीए संविधान को लेकर काफी परेशान है, वो नहीं चाह रही है कि विपक्ष जो है संविधान की बात मजबूती से करे। यही वजह है कि 50 साल पुराना मामला आपातकालीन वाला जो 77 में हुआ था, वो मुद्दा बीजेपी अभी छेड़े हुई है। लेकिन बीजेपी शायद ये बात भूल रही है कि 50 साल पहले जो घटना हुआ था, अब उस समय का बहुत ही कम आदमी जो है, वोटर जो है अभी जिंदा है। अब जैसे हमें लोग को नहीं मालूम है उस वाक्य के बारे में, और काफी दर्दनाक घटना था वो, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। लेकिन लोग अब पुरानी बातों को भूल रहे हैं और कुछ नया सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। शायद इसी का वजह है कि आज कांग्रेस जो है कुछ अच्छा कर रही है। लेकिन बिहार के अंदर धीरे धीरे आरजेडी का पत्ता साफ हो रहा है। लोग कहीं ना कहीं आरजेडी पे भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। ये तो बाई इलेक्शन का रिजल्ट था। अब आगे जिन स्टेटों में चुनाव होना है, खासतौर पर महाराष्ट्र इलेक्शन डिसाइड करेगा कि देश किस तरफ जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है और मायने रखता है महाराष्ट्र का इलेक्शन। वहां जाके समझिए कि फाइनल मुकाबला होगा, कौन सी पार्टी वहां सत्ता में रहती है, क्या सत्ता में रहती है या सत्ता से बाहर जाती है। क्योंकि वहां राजनीतिक बहुत उथल पुथल हुआ है। वहां पार्टियों में दो फाड़, जैसे शिवसेना की पार्टी में दो फाड़ हो गया है, एनसीपी की पार्टी में दो फाड़ हो गया है। अब इलेक्शन के टाइम में कौन किसके साथ रहता है, किसका किससे गठबंधन होता है और जनता किस पे भरोसा जताती है, ये बहुत मायने रखता है। अंत में यही कि जनता के फैसले का स्वागत, और जो भी कैंडिडेट जीते हो, चाहे वो एनडीए के हो चाहे इंडिया के हो, उनको मेरी तरफ से बधाई। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। आपसे हमको बहुत हिम्मत मिलता है, बात करना आसान हो जाता है। फिर से एक बार रिक्वेस्ट आपसे कि आप मेरे वीडियो को बराए मेहरबानी प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट पॉजिटिव नेगेटिव ये मायने नहीं रखता। आप अगर मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो भी आप कमेंट करें, ताकि मैं अपनी बात में सुधार ला सकूं। शुक्रिया।